आएंगे और साथ में उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहला जिस पर हम करवाने वाले जो हमारा पहला होगा वो होगा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो सबसे बेसिक सवाल रेक्टेंगल में है, पहले एक फिगर बना लेता हूँ और मैं फिगर ही डायरेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लेंथ होता है, ये मैं दे रखा हूँ 8 और ब्रेथ दे रखा हूँ 4। तो एरिया बताओ, पेरीमीटर बताओ, डायगोनल बताओ। एरिया हो गया 32, 8 इंटू 4। ठीक है, 8 इंटू 4 दैट इज 32 स्क्वायर यूनिट। यहाँ यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर क्या होगा 2, 8 प्लस 4 यानी 2 बार 8 है ना, एक और एक 16 और 8 24, ऐसे भी आएगा 24 यूनिट जो भी रहेगा। ठीक है, 24 यूनिट। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होता है, ये रहा, और ये मतलब ये 90 डिग्री होता है तो पता है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो उस हिसाब से ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, दैट इज अंडर रूट 64 और 16 80। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं अगर करना हो तो। ये हो जाएगा 2√10 यूनिट्स। देख लेना सही किया है कि नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो ये तो रेक्टेंगल का बेसिक चीज़ हो गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो आएगा एकदम बच्चा वाला, आप इसका एरिया बताइए, इसका पेरीमीटर बताइए, इसका डायगोनल बताइए। ठीक है, डायगोनल भी हम आराम से यहीं पे सोच लिए, कोई फार्मूला वार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देखेंगे पाथ। इस रेक्टेंगल में पाथ क्या क्या होता है, और सीधा जो याद है उतना ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा हम डिराइव करेंगे यहाँ बैठ के। ठीक है, अरे क्या बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ ये 8 और 4। ठीक है, तो वही रेक्टेंगल है। हम पहले पाथ आउटसाइड ड्रॉ किया है 2 मीटर वाइड। पाथ, रुको लिखता हूँ सीधा यहाँ से, एरिया ऑफ पाथ 2 मीटर वाइड। ठीक है, 2 मीटर वाइड पहला। ठीक है, आउटसाइड तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 2x L प्लस बी प्लस 2x, क्योंकि आउटसाइड की बात की है ना, तो ये हो गया। तो 2x यानी एरिया ऑफ x मतलब विथ ऑफ पाथ यानी 2 मीटर, यानी 2 इंटू 2 4, L और B ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 4, हाँ ये हो गया 4, और यहाँ 8 4 12 4 16, डैट मीन्स अंडर ये हो गया 64 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ रहा है ना, किसी कोई ऐसा तो नहीं है जो जिसको समझ नहीं आ रहा है क्या लिख दिए हैं, ये सब हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ रेक्टेंगल में 2 मीटर वाइड, आउटसाइड की बात करेंगे तो 2 मीटर, तो 2x ये है, मतलब ऐसा पाथ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे 2 मीटर का वर्थ, ये वाला पाथ की बात कर रहा था मैं, ये आउटसाइड है, इसका एरिया मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, और एक और तरीका था, अगर हमको ये पता हो तो भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। इतना करने से अच्छा भी है, एक और रास्ता है, पता है क्या, कि तुम नहीं ये भी ठीक है, क्योंकि ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि ये हुआ लेंथ यहाँ से 8 4 12 हो गए, है ना, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा तो 12 हो गए।
आराम से। तो ये तो बन गया, लेकिन फिर यहाँ पर तुमको 4 दूना 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। बताऊँ वैसे भी बताऊँ या समझ गए? ये ठीक है। और कुछ, हाँ कुछ नहीं, इसके जगह हम थ्योरेटिकल बता इसी को बताएंगे बिना इस तरह का, लेकिन ठीक है समझ जाओगे ये भी। हाँ कभी कभी ऐसा भी होगा कि एरिया ऑफ पाथ दिया रहेगा और ये मांग लेगा कि कितना मीटर वाइड है, ये सब भी तुम कर लोगे, ठीक है, बेसिक सवाल है। तो अब इसमें हम इसी क्वेश्चन में आगे हम है ड्रॉ करेंगे इनसाइड वाला पाथ। इनसाइड 2 मीटर ही वाइड रखेंगे, तो एरिया ऑफ पाथ 2 मीटर वाइड, इनसाइड कितना होगा? ये हो गया 2x L प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। हाँ ये हो गया 4, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ L प्लस बी 12 माइनस 4 है ना, 2 इंटू 2 है, डायरेक्ट करता जा रहा हूँ मैं सब। ये सारा डेटा रखो अपना, ठीक है। ये x की वैल्यू ये है 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एंड द लास्ट एरिया ऑफ पाथ मिडवे, मिडवे ऐसे ड्रॉ करना है हम लोगों को। इसका पाथ इसका एरिया बताओ, ये सब याद रखना। ये 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर है, यहाँ मीटर दिया हुआ है ना सब, तो 8 मीटर इसे रख कोई दिक्कत नहीं है, 8 यूनिट रख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है कैसे निकालना है। नेक्स्ट हमारा है मिडवे, L प्लस बी माइनस एक्स है ना, याद रखने का अच्छा तरीका है, बताया था कि ये एक्स स्क्वायर जो है ये वाला x इंटू एक्स स्क्वायर यही होता है, इसी को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो ये हो गया x, यहाँ 2 L प्लस बी 8 प्लस 2 8 प्लस 4 12 माइनस 2 10, तो ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर रख लो, अगर सब मीटर मीटर रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मीटर लिया हुआ था, कोई यूनिट तुम्हारे हिसाब से अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। ये सारे बेसिक सवाल हैं जो रेक्टेंगल पर आएंगे। अच्छा हम लोग पेरीमीटर नहीं पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर को भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो पेरीमीटर और पाथ निकाल लेते हैं पेरीमीटर का, सब लोग बताना दिमाग लगा के। पेरीमीटर ऑफ, पूरा लिखते हैं, रुको, पेरीमीटर ऑफ पाथ 2 मीटर वाइड, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं आउटसाइड का, बताओ अगर आउटसाइड बनाए तो क्या होगा? हाँ क्या पेरीमीटर होगा आउटसाइड बनाएंगे तो? इसके आउटसाइड बनाएंगे 2-2 मीटर का, ऐसे है। तो हम पाथ का पेरीमीटर, जब भी हम तुमको पाथ का पेरीमीटर मांगे तो हम बोले थे ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों ऐड करना है, ठीक है ना। रास्ता मतलब दिवाली का बल्ब लगाना है तो चारों इधर भी लगाएंगे ना, फिर उधर भी लगाएंगे। तो एक तरह से समझो पेरीमीटर मतलब तुमको कितना मीटर लेंथ का कोई सामान चाहिए, चाहे वो तार बिछाना हो, कपड़े बिछाने हो, तो दोनों साइड बिछाओगे, तो इसलिए जब भी पेरीमीटर और पाथ होगा तो दोनों साइड होगा। तो ऐड करते हैं, अब ये ऐड कर लो ना, ये कितना हो गया? ये 12 नहीं हो गए, 2 इधर है ना, 2 इधर, 12 हो गए। ये तुम्हारे क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब आए हो तो रेक्टेंगल तक रुक जाओ, अभी स्क्वायर करवाएंगे, फिर तुम क्वेश्चन ज्वाइन करना। ये कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला लाइन बताओ ना कितना है? ये 4 है, तो टोटल 2 और 2 और ये 8 हो गए, हो गए ना। तो अब हमारा पेरीमीटर बाहर वाला स्क्वायर का कितना, सॉरी रेक्टेंगल का कितना हो गया? 12 8
20 और 2 बार, है ना, 2 बार लेंथ ब्रेथ, तो हम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से लिखो, अरे पेरीमीटर ऑफ बाहर वाला जो स्क्वायर है और पेरीमीटर ऑफ अंदर स्क्वायर बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल, ठीक है, आउटसाइड रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, ये दोनों को ऐड कर दो, हो गया। तो बाहर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हुआ, 12 8 20 दूना 40, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस 8 और 4 12, 12 दूना 24, तो 64 मीटर हो गया। इसमें क्या गड़बड़ी है, क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने कहा कि हमको एक पेरीमीटर ऑफ पाथ 2 मीटर आउटसाइड ड्रॉ करना है। जब हम पाथ को आउटसाइड ड्रॉ करते हैं, ये मेरा है, ठीक है, यहाँ तक, ये वाला मेरा तो ओरिजिनली है ना, ये वाला। उसके बाद तुमको 2 मीटर का पाथ और ये बाहर ड्रॉ करना है, तो कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये 8 था टोटल, 2 इधर लाए 2 इधर लाए, तो ये टोटल कितना हुआ नीचे से नीचे तक, 12 हुआ। फिर यहाँ भी ये टोटल तुम्हारा 4 है दिया हुआ, फिर 2 इधर लाए 2 इधर लाए, तो ये टोटल बड़ा वाला कितना हो गया, 6, सॉरी 8, 4 और 2 8, ये 2 और ये 2 हुआ ना 8, तो हो गए। तो 12 और 8 कितने हुए, 20। यानी अब पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड को ऐड कर देना है, तो ये हो गया ना, तो 8 8 16, 12 12 24, तो भी 40 हुआ, तुम्हारी मर्जी है। सारे साइड को ऐड कर दो, जैसे अब तुम करके देख लो खुद, हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबका आया ये, हाँ ना बोलो। हाँ, अब इनसाइड वाला बताओ, तो देखते हैं इनसाइड वाला, सब लोग बताना जिसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसके अंदर हमें एक पाथ बनाना है 2 मीटर वाइड, 2 मीटर का विड्थ होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ पाथ क्या होगा इनसाइड वाला जब हम ड्रॉ करेंगे, देखते हैं कौन निकाल के हमको बताता है। कितना, 24, अरे 24 तो यही है, इसके अंदर पाथ का क्या हुआ, हे भगवान, पाथ भी तो ड्रॉ करोगे 2 मीटर का, इसका भी तो बनाना है। क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम बताओ, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितना होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, मुझे बताओ। 2 और 2 घट गए ना, 2 इधर वाले और 2 इधर वाले, इस पूरे 8 में से 2 और 2 घट गए, तो बचे कितना, 4, 8 में से 4 घट गए, तो 4 ही तो हुए ये। फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये पूरे यहाँ तक 4 है, हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ओह, ये रेक्टेंगल ऐसे पाथ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे 2 मीटर का हम लोग, ये कैसे पॉसिबल हुआ, 2 इधर, अच्छा नहीं कर पाएंगे ना, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेंथ तक तो ठीक है, रुक जाओ, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इन साइड में, 1 मीटर वाइड कर दो, देखते हैं 1 मीटर तक तो हो जाएगा ना, हाँ 1 मीटर का हो जाएगा। अब करके देखना, 1 मीटर का पाथ रख लेना अंदर, ये क्वेश्चन में थोड़ा कम डेटा ले लिया जिसकी वजह से हो गया ये। तो अब अगर 1 लेते हैं तो ये क्या हो गया, 6, है ना, इधर से 1 और इधर से 1, तो ये 8 में से 2 गया 6, और इधर 4 में से 2 गई, ये 2 मीटर, ठीक है। तो हाँ, तो अब हमारे पास आ गया क्या, क्या बोल रहे हो, अरे तुम लेट आए हो ना, 1 मिनट रुको, तो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पढ़ाए हैं, तो अब 1 मिनट रुको, अभी ये रेक्टेंगल का खत्म होने तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर स्क्वायर शुरू करेंगे, वहां तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका तुम वीडियो में देखना कि क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, अभी रुक जाओ 1 मिनट के लिए। अरे पेरीमीटर निकालो, बस एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम स्क्वायर ही शुरू करने वाले हैं। ये पेरीमीटर कितना हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है,
इनसाइड का पेरीमीटर का पाथ है जो है वो 8 मीटर आया। क्या बोलते हो यार तुम लोग, पाथ का मांग रहा है तो क्या दे रहे हो तुम मुझे, 8 मीटर क्या आया? अरे पेरीमीटर और पाथ चाहिए मुझे। उफ, बताओ इस पूरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हुआ? 8 और 4 12 दूना 24 हुआ, और ये 6 और 2 8 दूना 16 हुआ, 40 आ रहा है ना। क्या 8 8 चिल्ला रहे हो सभी से? अरे पाथ का मतलब होता है कि ये पूरा लाइन, हमको बाउंड्री लाइन सब ऐड करके बताओ कितना है। ओहो, जब भी मैं पूछूं कि इसका पेरीमीटर कितना है तो इस दोनों लाइन को जोड़ोगे। इसका पेरीमीटर है, ये पूरा चारों लाइन जुड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं करना। जब भी पेरीमीटर ऑफ पाथ बोलेगा तो रोड का दोनों साइड जोड़ना है। ये दोनों साइड है, ये है पेरीमीटर ऑफ पाथ, ऐसे जोड़ना है। अब लास्ट हमारा बचता है मिडवे। मिडवे में भी बताना तुम लोग, ठीक है? पाथ मिडवे, मिडवे, ठीक है। मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और फिर वही डायमेंशन रखते हैं। टोटल 8 यहाँ तक है, यह 8 मीटर का है और ये 4 मीटर का है, ठीक है। तुम मुझे बताओ, और 1 मीटर वाइड है पाथ, ये 1 ही मीटर रखे हैं, ठीक है, 1 मीटर। तो बताओ पेरीमीटर कितना होगा? तो सारा लाइन जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? ये दोनों, इस लाइन का कितना, ये लाइन कितना है बताओ? 8 है ना, जो दिया है नीचे, इसका रेफरेंस लेकर के देखो तो 8, ये भी 8, 16 हो गए। फिर ये कितने हुए? 4 और 4 8 हो गए, तो 16 8 24 हो गए। और यहाँ 1 1 मीटर का और लगा है, तो 4 बार इधर 20 हो गए। करके देखो तुम लोग खुद है। तुमको ना वायर लेना है, इतना वायर लेना है कि इसको सजा सको ऐसे करके, पूरा ऐसे सजाना है। तो कितना पेरीमीटर हो गया, हम ये पूछ रहे हैं। पूरा वायर लगाना है, तो कितना मीटर वायर लेके आओगे? कोई का आंसर दो, सब लोग आंसर दो। कोई भी चुप रहेगा तो फिर उस पर मेरा गुस्सा उतर जाएगा, इसलिए बता रहे हैं कि चुप रहना किसी को नहीं है। सबको बताओ आंसर। हाँ, पेरीमीटर का मतलब ये कि सारा लाइन जो घेर रहा है ना चारों, देखो पेरीमीटर का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, बाउंड्री। तो बाउंड्री में सारा ऐड कर दो। जैसे भी तुम, अगर तुम यहाँ बैठे हो यहाँ पे, तो तुमसे पूछो किस पेरीमीटर, ये पूरा पेरीमीटर क्षेत्र हो गया। इस पूरे लाइन को ऐड कर दो। पाथ बनाने में जो जो लाइन यूज हो रहा है सारा ऐड कर दो, तो हो गया पेरीमीटर। अरे भगवान, चलो तुम लोग बताना। ये वायर, यहाँ पे वायर दिवाली का लगाऊंगा, कितना मीटर लेके आऊं बताना। हाँ 8 हो गया, लो यहाँ लिखते जा रहा हूँ, 8 हो गए। यहाँ भी दिवाली का वायर लगाया, कितना हुआ? हाँ पता नहीं, यहाँ लगाया तो कितना हुआ? 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, 4। हाँ, यहाँ तक लगाया, कितना हुआ? 4। और जोड़ो, अब कौन कौन वायर रह गया है? यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर। टोटल कितने हो गए? 4 और हो गए। तो 8 8 16, 16 4 20, 4 24, 4 28। क्या इसमें क्या गड़बड़ी? कितना पेरीमीटर को क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन कर दोगे तुम लोग के दिमाग में घुस जाए? अच्छा उसको, अच्छा ये बताओ, हम तुमसे बोले एरिया और पेरीमीटर ऑफ पाथ, तो इस पाथ का कोई लेना देना है क्या? तब तो फिर अगर मैं तुमको बोलूँगा इस रोड की नाप लेने, तो पूरा शहर का नाप ले लोगे क्या? अगर ये रोड बन रहा है तो इसी का नाप लेके आओगे ना, कि पूरा शहर वहर का इधर उधर फील्ड उल्ड, क्रिकेट उर्केट फील्ड होगा, कुछ होगा तो उठा के उसका भी ले आओगे? तो नहीं लाओगे ना। तो पेरीमीटर जो बोला है उसी चीज़ का। हाँ, अगर मैं पूछूँ पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो ये पूरा उठा के ले आना, ठीक है? जो बोलूँगा वो लेके आना।
28 मीटर, मीटर लिख लो यूनिट की जगह, वो तो उससे कोई फर्क। क्या बोल रहे हो? सुनो एक और चीज़ बताते हैं, रुको, तुम लोग से ऐसे नहीं समझ में आया, ये हो गया। हाँ देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है, देखो मान लो कि मुझे तुम्हें चारों तरफ फेंस लगाना है, होता है ना कांटे वाला जो है वो पूरा चारों मतलब एक बगीचा तुमने बनाया, मान लो एक बगीचा बनाया, यहाँ पे ऐसे ऐसे, सॉरी बगीचा में आदमी नहीं पेड़ लगाना है, तो मान लो ऐसे पेड़ तुमने ऐसे ऐसे पेड़, बहुत सारे बगीचा बना, में पेड़ लगा दिया। अब क्या इसको खुला छोड़ दोगे? नहीं ना, तो तुम करोगे कि बोले चलो इसको घेर देते हैं। तो जब घेरने के लिए जाओगे तो दुकानदार पूछेगा ना कि कितना वायर दें, तो ये पता करने के लिए तुम नापोगे ना जाके कि भैया ठीक है यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए 100 मीटर, फिर बोलोगे कि ठीक है यहाँ सेम ही है तो ये भी 100 मीटर लूँगा, फिर इधर से इधर जा करके लूँगा मान लो 50 मीटर, इधर से इधर भी लूँगा 50 मीटर। तो कितना मीटर वायर लाना है ये हमको पेरीमीटर से पता चलता है, समझ में आया? और मेरा एरिया क्या है, कितनी ज़मीनें हैं, वो हमको एरिया से पता चलता है, समझे? ये एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस है। इस लाइन के अंदर जो भी बात होगी वो एरिया आएगा, और इस लाइन की जब भी बात होगी तो वो पेरीमीटर की बात है, समझे? तो अगर मैं बोल रहा हूँ दुकानदार से कितना मीटर वायर मांगोगे ना कि 100 मीटर इधर लगेगा, 100 मीटर इधर, 200 मीटर, 50 इधर 50 उधर, 300 मीटर वायर लेके आओगे, यही तुम्हारा पेरीमीटर हो गया। तो वही जब पाथ होगा तो पाथ में को भी तुम दोनों साइड जो पूरा घेरने में जितना चीज़ लगा वो सारा ऐड कर देना है, पाथ खत्म। एक ही चीज़ को 75 बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है स्क्वायर पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो फिगर नंबर 2 स्क्वायर पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। हाँ, जो बच्चे अभी अभी आए हैं वो ध्यान से देखें कि हम क्वेश्चंस कोई क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेंसुरेशन 2D, उसमें हम कर रहे हैं कि स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग कि स्क्वायर होता क्या है, जिनके चारों साइड इक्वल होंगे, ठीक है, लेंथ ब्रेथ इक्वल होंगे, ये स्क्वायर है, ठीक है? ऐसे लिखा हुआ जरूरी नहीं कि देगा, एक साइड भी लिख देगा और बोल दे स्क्वायर, तो समझ जाना तीनों साइड चारों साइड बराबर है। सबसे पहले इसका एरिया कितना होगा, तो हम कुछ यूनिट रख लेते हैं, ठीक है? ए की वैल्यू हम रख देते हैं 10 ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 100, पेरीमीटर इक्वल्स टू बोलो। हाँ, एरिया क्या हुआ, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100 मीटर स्क्वायर, चलो इसको मीटर ले लेते हैं, तो मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर कितना हुआ 40 मीटर। डायगोनल कितना हुआ, डायगोनल बताए थे, ये 10 है, ये 10 है, एंगल 90 है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना? ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ये हो गया रूट, यहाँ से 10 आ गया बाहर, तो 10 रूट 2 मीटर। आया समझ में? क्या बोल रहे हो? अब इसमें पाथ का कैसे देखेंगे, पाथ बताओ। एरिया ऑफ पाथ इनसाइड, और पाथ का रखना 2 मीटर रख लेना, चलो ठीक है, मिटाएं इसको। ये सब बेसिक सवाल है जो आना चाहिए। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, 2 मीटर वाइड रख लेना। 2 मीटर वाइड मतलब रोड की चौड़ाई जैसे होती है, पाथ की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो पहले ड्रॉ करना, पहले का बताओ, जब हम आउटसाइड बनाएंगे तब कितना होगा, एक ही बार सबको लिखते जा रहे हैं। आउटसाइड लिखेंगे तो 2x, अरे क्या होता था, रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x L प्लस बी, आउटसाइड की बात है तो प्लस 2x। हाँ, अब हमको पता है कि क्या होगा आउटसाइड में 2, ये x क्या है, x की वैल्यू 2, जो मीटर x तो हमारा वो था कि जितना मीटर वाइड विथ ऑफ द पाथ, तो ये हो गया 2 इंटू 2, और L और B यहाँ पे सेम है, एरिया है,
सॉरी स्क्वायर है, तो एल और बी सेम है, तो लिख दिए 10 प्लस 10 प्लस 2x, 2 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो टोटल हो गया 4। बस इसको सॉल्व कर लो, 4 और 10 प्लस 10 24, तो ये हो गया 96 मीटर स्क्वायर। अगर नहीं स्क्वायर वाला नहीं दिक्कत हो रहा है पाथ में, तो ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल का याद है, बस इतना पता है कि लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर में सेम होता है। अब ये तो एटलीस्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि हम डिराइव भी करके तुमको बताएं कि कैसे होगा ये सब चीज़। समझ गए? इनसाइड बताओ तुम लोग, अगर एरिया ऑफ पाथ 2 मीटर वाइड होगा और आउटसाइड की जगह पे इनसाइड बना रहे हैं पाथ, तो कितना एरिया होगा उस पाथ का? हाँ देखते हैं, इनसाइड निकालो सब लोग, यहाँ पे माइनस करना, इनसाइड वाले में याद होना चाहिए। हाँ तो ये हो गया, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 2 4, फिर एल प्लस बी यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 और माइनस यहाँ से 4 लिख दिया, ठीक है। तो 16 इंटू 4 दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। आ गया होगा सबका? बीच वाले का एरिया कहाँ निकालने बोल रहे हैं हम, तो बस तुमको ये बोले एरिया निकालने। हर जगह जरूरी नहीं है कि एक ही फंडा काम करे, कभी कभी दिमाग भी का जरूरत होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें आसान भी होती है। देखो जिन लोग, किसी को आ रहा है दिमाग में, वो अपना बता सकता है कि कुछ अगर कितना। ओके 150/7 एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान से सम ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या बोला, ये जो पॉइंट है, ये सारा पॉइंट को मैंने क्या बोला था, पी क्यू आर एस को मिड पॉइंट बताया था ना। हाँ मिड पॉइंट, दैट मीन्स ये क्या है 5, ये 5 है ना, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है 5। ध्यान से देखो तो एक बन क्या रहा है, किस चीज का काम कर रहा है, इसके लिए ध्यान से देखो तो ये एक सर्कल की तरह नहीं बनेगा अगर हम इस तरह ड्रॉ करें तो। हम हाँ ना बोलो। और ध्यान से देखोगे तो सेम चीज तो सब जगह हो रहा है, क्योंकि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर बन रहा था, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 है, पूरा इस तरह से। तो कुल मिलाकर के देखो तो 4 क्वार्टर बन गया, 4 सेक्टर बन गया है सर्कल का, और उस चारों सेक्टर को अगर ऐड कर दे तो एक पूरा सर्कल मिल जाएगा। एक क्वार्टर, एक क्वार्टर, एक क्वार्टर, क्वार्टर, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो डायरेक्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ फुल सर्कल। हो गया काम खत्म। दिमाग यूज करो। बात समझ में आया? किसी को ऐसा नहीं समझ में नहीं आया? मैंने बोला था कि पी क्यू आर एस जो है एक मिड पॉइंट है, तो और तब मैंने बोला कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल लीजिए। हाँ चलो लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये हो गया 550/7 मीटर स्क्वायर। है ना, बहुत इजी है, ऐसे ही एग्जाम में दिमाग लगाना, क्योंकि हमको पता है कि हम ये बीच वाले का एरिया हम निकाल ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? और अगर हमको निकालना भी है और ज़रूरत भी नहीं है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, ये आंसर पहले लिख लो अच्छे से, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ताकि कंफ्यूज मत होना कि अब जो अगला हम करवाने जा रहे हैं उसमें इस चीज़ को मत डाल देना, ठीक है। तो कर लो ये पहले, लिख लिए। अब जाकर के मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये शेडेड पोर्शन को हटा देता हूं, ठीक है।
और शेडेड पोर्शन की जगह बदल देता हूँ कि अब ये शेडेड पोर्शन नहीं रहेगा, शेडेड पोर्शन रहेगा वही है, सब कुछ वही है, डेटा सब ठीक है। ये रहा तुम्हारा शेडेड पोर्शन। बताओ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है? दिमाग लगाओ और सोचो। हाँ वेरी गुड। अब हमको पता है कि पूरा एरिया हमको पता है, एक स्क्वायर है तो पूरा एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फुल सर्कल, या 4 इंटू एरिया ऑफ ये वाला लिख देता हूँ, यहाँ पे फुल सर्कल हो रहा है तो फुल सर्कल ही लिख देता। हाँ तो ये हो गया 100 माइनस 550/7, तो ये हो गया 150/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अब एक और सवाल पूछता है इसी क्वेश्चंस में, थोड़ा बिठा के फिर देखना है। जो पूछता है एग्जाम में वो ये है, ये स्क्वायर है एक, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। ठीक है, और बोल देगा ये मिड पॉइंट से एक रेडियस है। ठीक है, ये टोटल हमारा ये 10 था और ये हमारा 5 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट हुआ था। मैंने बताया था ना कि इन सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं स्क्वायर में, याद है? अगर ध्यान से देखो तो मैंने बोला था सबका मिड पॉइंट ले लेना, फिर ये बनेगा इसे लेना, तो फिर ऐसे जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगा, है याद है? तो ये क्या बनता था? मिड पॉइंट ही बनता था यहाँ, तो ये वाला यहाँ तक कितना 5 होगा, तो ये 5 है। तो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ दिस पोर्शन। हाँ ये भी 150/7 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कर तो वही रहे हैं ना, एक स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल घटा रहे हैं, कर तो वही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर सेम आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आएगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा एडवांस भी डालेंगे इसमें। अभी बस बेसिक करवा रहे हैं, एक बार तुम फेमिलियर हो जाओ क्वेश्चंस को लेकर के, फिर इसमें एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ पे भी वही होगा कि पूरा स्क्वायर का एरिया में से इस सर्कल का एरिया घटा दो, हो गया पूछ। ये भी तुमको आएगा 150/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी याद ना होना तुमको मैंने इतना अंडरस्टैंडिंग करवा दिया है कि तुम चीज़ों को खुद ही एनालाइज करके बना सकते हो, कोई फार्मूला वार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चलो थर्ड हम पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। अगर किसी ने नोट्स बना लिया है तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बनाया है तो वो चाहे तो ये जैसे रेक्टेंगल है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन कर ले, स्क्वायर है तो उसके अंदर नीचे सारा क्वेश्चन लिख ले, मन करे अदरवाइज अलग भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, थर्ड है पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम? इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8 है, पैरेलल दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाँ अब हम एरिया निकालने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो पहले हम तुमको दे देते हैं इनके बीच हाइट, इनके बीच हाइट, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हाइट आ जाता है। तो डायग्राम को थोड़ा सा वो करने आ रहा है, डायग्राम यहाँ पे है, मान लो हाइट हम रख देते हैं 10 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ एरिया क्या हो गया इसका? B इंटू एच, बेस इंटू हाइट।
ठीक है। तो अगर हमको इन दोनों इनके बीच ये हाइट पता हो, ये कुछ नहीं है, इनके बीच डिस्टेंस होता है एक तरह से, ठीक है, जो हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, ये दिया हुआ रहता है। तो b इंटू एच, तो बेस हमारा कितना है यहाँ पे 8, जिस पर ये ड्रॉ कर रहे होते हैं वो बेस कहलाता है, तो 8 है ये, इंटू एच कितना है 10, तो ये हो गया 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम बता चुके हैं कि बेस इंटू हाइट, तो जिस पर तुम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर कुछ नहीं, इन दो लाइन के बीच हमको डिस्टेंस बता रहा होता है एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि ये लाइन टेढ़ी है ना, टेढ़ी चीज डिस्टेंस थोड़ी बताएगी। मान लो, थोड़ा खुद लॉजिक समझो, ये लाइन है, इनके बीच डिस्टेंस ये है ना, अब ये टेढ़ा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये थोड़ी ये सही बात होगी, बताओ ये सही डिस्टेंस देगा नहीं ना। जब मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच एग्जैक्ट डिस्टेंस बताओ, कौन सा लाइन तुम चुनोगे कि सही एग्जैक्ट डिस्टेंस दे रहा है? बीच वाला, बाकी सब तो तुमको गलत डायरेक्शन दे रहा है ना। क्योंकि अगर इसको सीधा करोगे तो लाइन के बाहर हो जाएगा। ध्यान से, जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टेंस बताएगा। तो वही है, ये जो हाइट ड्रॉ करते हैं वो एग्जैक्टली हमको इनके बीच का डिस्टेंस बता देता है। तो बेस इंटू हाइट, बेस और जिस पर हम ड्रॉ करेंगे वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे भी ड्रॉ करेंगे ना, तो ये भी अगर हमको पता कर ले इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो भी होगा, तो फिर लेकिन बेस हो जाएगा इस बार ये। ठीक है, तो बेस बदल जाएगा, तो करोगे तो एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। ऐसा कोई जरूरी, मतलब जरूरी है कि एग्जैक्ट एरिया तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे हम तुमको डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलो आगे। अगर हम लोग को डायगोनल पता हो तो, दोनों डायगोनल दे दिया हो, हाँ यहाँ पर, हाँ अगर हमको ये साइड ना दिया हो और डायगोनल दिया हो तो हम एरिया निकाल लेंगे, है ना। दोनों डायगोनल दिया हो तो मान लो ये 8 है और ये 10 है। साइड भी जरूरी है, साइड तो जरूरी है ही, तो साइड भी रख लेते हैं। चलो 12 और 20, तो अब क्या हो गया एरिया? एरिया नहीं बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, ये साइड तो हमको पता ही चल जाएगा ना, एक ही डायगोनल काफी था। वो तो रिजल्ट है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सम ऑफ साइड्स, तो स्क्वायर ऑफ साइड है।